हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, इस घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीखे वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। यहां मैं आपको बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सिखा रहा हूं। यदि आप बिल्कुल जीरो लेवल पर भी हैं तो भी आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अंग्रेजी बोलना सीखने से आपके स्कूलों में नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका इंग्लिश लिखना भी ठीक हो जाएगा और इंग्लिश आपको समझ में भी आने लग जाएगी। और यदि आप कहीं जॉब करते हैं या आप घर में हाउसवाइफ हैं या फिर आप कोई टीचर हैं तो आप अपने बच्चों को भी वीडियो देखकर पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, हर एक लेसन को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, बहुत बार बोलकर प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश बोलना आपको लगेगा मानो बच्चों का खेल है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था कि जब हम बात करते हैं किसी और की लाइफ के बारे में, उसकी रूटीन लाइफ के बारे में, तो हमने सीखा था कि हम एक्शन में या तो SAS लगाएंगे या तो हम मना करेंगे ही डज नॉट। जैसे माय पापा डज नॉट ड्राइव अ कार, माय पापा ड्राइव्स अ कार। अब कई बार होता है कि आपको ना पूछना पड़ता है। आपने मेरे घर में देखी कार खड़ी है तो आपके मन में ख्याल आएगा, सर आपके पापा चलाते हैं कार? तो आप कैसे पूछेंगे? आपको, मुझे उम्मीद है सिस्टम समझ में आ गया होगा। इस डज को उठा के बाहर रखेंगे और आप सवाल बना लेंगे आराम से। डज योर पापा ड्राइव? ध्यान रखिएगा, डज योर पापा ड्राइव अ कार? डज योर पापा ड्राइव द कार? तो मैं जवाब दे दूंगा, माय पापा डज नॉट ड्राइव द कार बट आई ड्राइव द कार। मैं आपसे पूछता हूं, डू यू? भाई सीधी सीधी बात करनी है तो डू यू आता है। डू यू ड्राइव द कार? डू यू ड्राइव अ कार? दोनों में से ठीक है। वक्त के साथ हम इसको सीख लेंगे कि आ क्यों लगाया है, दा क्यों लगाया है। अभी आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं, डू यू ड्राइव कार? आप क्या जवाब देंगे? आप या तो आप कहेंगे आई ड्राइव अ कार, आई डू नॉट ड्राइव अ कार। अब मुझे पूछना हो आपसे पापा के बारे में आपके, डज योर पापा? दिमाग में सीधा आना चाहिए डज योर मम्मा ड्राइव अ कार? डज योर ब्रदर ड्राइव अ कार? डज योर चाचा जी ड्राइव अ कार? अब मुझे पूछना हो, मैंने देखा आपके घर में सिगरेट का पैकेट रखा है तो मुझे पूछना पड़ेगा, डज योर पापा स्मोक? डज योर पापा कंज्यूम लीकर? शराब की बोतल यदि आप खरीद के ला रहे हो, भाई सीधा सीधा मैं आपसे पूछूं तो मुझे पूछना होगा, डू यू कंज्यूम एल्कोहल? लेकिन यदि मुझे पूछना हो, पापा पीते हैं क्या? डज योर पापा कंज्यूम एल्कोहल? सो मैं आपसे पूछूं, भाई गिटार बजाते हैं आप? डू यू प्ले गिटार? डज योर पापा प्ले गिटार? डू यू प्ले बैडमिंटन? डज योर पापा प्ले बैडमिंटन? तो जब कभी भी हमें किसी और की लाइफ के बारे में पूछना हो कि उसके रूटीन लाइफ में ये काम शामिल है या नहीं है, तो हमें सीधा दिमाग में आएगा डज। बहुत सारे सवाल। डज योर पापा वॉच कार्टून? डज योर मम्मा वॉच मूवीज? Does your papa prepare food? Does your mama clean the house? Does your papa ride a cycle? Does your papa go for a walk? Does your papa earn money? Does your papa run a business? Does your papa speak English? Does your mama dance in the parties? Does your mama use social media? Does your mama scold you? डांटती है आपको आपकी मम्मी? यदि डांटती है तो आप कह सकते हैं, या माय मॉम स्कोल्ड्स मी अ लॉट। बहुत डांटती हैं। नो, माय मॉम डज नॉट स्कोल्ड मी। तो यदि आप सीधा सीधा मुझसे ही पूछना चाहो तो सर आप डांटते हो अपनी वाइफ को, तो आपके मन में सवाल आएगा, बोलिए आपको बोलना होगा, दैट्स राइट, डू यू स्कोल्ड योर वाइफ? अब आपके मन में एक सवाल आया, सर आपकी वाइफ डांटती है आपको, तो क्या बोलेंगे आप? बोलिए, आप ही को बोलना पड़ेगा। That's right. Does your wife scold you? My wife scolds me every day. I do not scold my wife. Do you scold your papa? Does your mama scold your papa? Alright. तो आपने do does की प्रैक्टिस करना सीख लिया। क्वेश्चन आंसर्स कीजिए, खुद से कीजिए, दूसरों से कीजिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, मम्मा से पूछिए, पापा से पूछिए, किसी की भी लाइफ के बारे में यदि आपको बात करनी है तो आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा डू और डज। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि लाइफ टाइम जब भी आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं आपसे पूछूं, भाई आप पैसे कमाते हो? डू यू अर्न मनी?
तो फिर मुझे आगे पूछना पड़ेगा, डज योर पापा अर्न मनी, डज योर मम्मा अर्न मनी। तो फिर आप ऐसे ही सवाल बनाइए और बहुत सारे जवाब दीजिए। सवाल भी बनाइए, जवाब भी दीजिए। जो भी सवाल खुद से पूछिए, खुद से खाली बैठकर प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरीके से मजेदार तरीके से अंग्रेजी बोलना घर बैठे बैठे सीख लीजिए। ये बहुत काम आने वाली है किसी भी जॉब में, किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी एग्जाम में। यदि आप एक बार अंग्रेजी बोलना सीख गए ना तो झंडा गाड़ सकते हैं। तो झंडे रोज गाड़िए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।